भगवान जी, क्या कर रहे हो आप? मेरा मजाक बनाने का एक मौका नहीं छोड़ते आप। एक तरफ वो फालतू उसके साथ बारिश में झूम रही होगी और यहाँ मैं। भाई क्या हालत बना रखी तुमने अपनी। प्लीज बस करो। छोड़ दे मुझे। आज इस बारिश में बह जाने दे फालतू की यादों को, वरना शायद कल मैं उसे ना भुला पाऊं। पता नहीं इतनी बारिश में फालतू कहाँ भटक रही होगी। हमें उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। तो किसने कहा था उससे जाने को? हाँ, किसने कहा था? किसने धक्के मार के निकाला था उसे बाहर? नहीं ना, वो जहां गई है अपनी मर्जी से गई है। देखा नहीं तुम लोगों ने? 2 मिनट नहीं लगे उससे, मेरे हाथ में मंगलसूत्र थमा गई। देखा नहीं कैसे एटीट्यूड दिखा रही थी मुझे? और वो चाहती तो रुक सकती थी ना, अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी ना, कह सकती थी ना मुझसे कि वो इनोसेंट है। कहा उसने? मेरी जगह उसने उस रूहान को चुना है। अब उसे वही मुबारक हो। मुझे बस मेरी बोतल मिल गई ना, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है उसकी। रहना उससे। भाई अरे मैं ठीक हूँ, हम ओके। सिद्धार्थ मेरे भाई, क्यों फिक्र करता है मेरी? हाँ, अरे तेरे भाई का दिल टूटा है, बॉडी अभी भी सलामत है। अपना ख्याल रख सकता हूँ मैं। बस करो। I'm okay. I'm okay. खुद को संभाल सकता हूँ मैं। फाइनली मैंने अयान और फालतू को अलग कर ही दिया। अब तो दोबारा एक होने का इनका कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अभी भी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है अयान। अभी तो मेरी मॉम की जेल जाने की कीमत चुकानी है तुम्हें, जो तुम बहुत जल्द चुकाओगे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। रात को खाने पर भी नहीं आया। कल जो भी कुछ हुआ ना, उससे टूट सा गया है बेचारा। अरे तह के तोड़ोगे इस रिश्ते को, मैं तोड़ती हूँ इस रिश्ते को। और फालतू भी पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। हर्ष और गोवर्धन भैया उसे ढूंढने भी गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला उसका। उसकी चिंता तो मुझे भी हो रही है कुमकुम। तुम्हें पता है, अयान के बाबा ने उसे फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। और माँ तो उसकी टेंशन में रात भर सो नहीं पाई। कुमकुम, उसे क्या जरूरत थी इतनी अकड़ दिखाने की? अयान ने जो भी कुछ देखा तो उसका सवाल करना लाजमी था ना। लेकिन नहीं, ये तो घर छोड़ के चली गई। अब माता रानी उसकी रक्षा करे और उसे सद्बुद्धि दे कि वो जल्दी से जल्दी घर वापस लौट आए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन आपको वाकई ऐसे लगता है हमारी फालतू ऐसा कुछ कर सकती है? कुमकुम, मुझे भी पता है कि वो ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन मेरे आयु ने जो देखा उसे झूठ भी तो नहीं बोल सकती ना मैं। और चलो एक बार मान लिया कि वो सही है, तो फिर वो घर छोड़कर क्यों चली गई? वो यहाँ रहकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर सकती थी ना। और तुम्हें तो पता है ना, पति तो ऐसे ही होते हैं। एक बार अगर उन्हें शक हो जाए तो उनका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बीवी सामान उठाए और घर छोड़ के चली जाए। ऐसे निभाई जाती है शादी। बात तो आपकी सही है दीदी, लेकिन अब हमें अयान को एक बार समझाना चाहिए। कल गुस्से में जो हुआ सो हुआ, पर अब ठंडे दिमाग से काम लिया जा सकता है ना, क्योंकि दीदी फालतू हमारे घर की बहू है। शायद तो ठीक कह रही है। चलो आयु को समझाते हैं।
आयु, आयु बेटा, कुमकुम तू वहां देख। हाँ अयान, आयु है वहां? नहीं, फोन लगा के देखना, पता नहीं इतनी बारिश में कहाँ चला गया। कहीं वो फालतू को ढूंढने तो नहीं निकल गया? इस तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया। क्यों बड़ी माँ, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? तनु, अयान ने तुमसे कुछ कहा कि वो कहाँ जा रहा है? मेरा मतलब है फालतू से मिलने जा रहा है या ऐसे कुछ? नहीं, अयान ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है। ओह गॉड, कहीं रातों रात इन दोनों में अच्छा तो नहीं हो गया? इस फालतू ने कोई चक्कर तो नहीं चला दिया? नो नो। इस बात का शोर है यहाँ पे? फालतू आ गई क्या? कहाँ है फालतू? फालतू? माँ फालतू नहीं आई है, लेकिन आयु गायब हो गया है। गायब हो गया मतलब? माँ, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं कहाँ गया होगा। बाहर मौसम इतना खराब है, बारिश हो रही है, ऐसे बिना बताए कहाँ चला गया ये लड़का? हाँ, न्यूज में भी बता रहे थे कि मुंबई की सारी सड़कों में पानी भर गया है और आज तो हाई टाइड का भी अलर्ट है। कहीं गुस्से में अयान कुछ ऐसा वैसा कर बैठा तो? मेरा तो दिल घबरा रहा है। शुभ शुभ बोल सविता, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद अयान को उसकी गलती का एहसास हो गया हो और वो फालतू के पास गया हो। शायद अयान और फालतू दोनों एक साथ ही हो। हाँ माँ, अगर ऐसा हो तो दोनों में से एक का तो फोन लगना चाहिए ना। माँ, अगर वो दोनों साथ में है तो अयान ने तो हमें फोन करके बताना चाहिए ना। कहीं वो दोनों बारिश में फंस तो नहीं गए ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? हम ऐसा करें, अयान के बाबा हर्ष और गोविंद भाई को कॉल करते, वो उनके कॉन्टैक्ट यूज करके पता करेंगे ना उनके बारे में। हाँ चलो फोन करते हैं। दोनों अगर फिर से साथ हो गए तो मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इतनी मुश्किल से इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। नहीं, इन दोनों के बीच सब कुछ सही नहीं हो सकता। पर मैं क्या करूं? रोहान को कॉल करूं? शायद उसे पता होगा कि फालतू कहा। आई एम हैप्पी कि तुम्हारी तबीयत अब बेटर है शनाया। अपनी दवाई मिस मत करना और जैसा डॉक्टर बोले वैसा करना। मैं जल्दी खुद आकर तुमसे मिलता हूँ। बाय। बोलिए तनिषा जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जो तुम मेरे लिए कर सकते थे और जो हमने डिस्कस किया था वो तो तुमने नहीं किया। खैर, एंड रिजल्ट तो फालतू और अयान के ब्रेकअप पर ही हुआ। तनिषा जी, आप शायद भूल रहे हैं कि रोहान सचदेवा ऑर्डर लेता नहीं, ऑर्डर देता है। तो मुझे जैसा ठीक लगा मैंने वैसा किया। और हाँ, एक बात, मैं कभी किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देता। मेरे पास आपके कॉल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं फोन रखता हूँ। फोन मत काटिएगा। अयान और फालतू एक हो गए हैं। मतलब? अयान मिसिंग है। शायद कल रात को ही वो घर से निकल गया। मुझे तो डर है कि वो फालतू से पैचअप करने ना गया हो और शायद अब तक हो भी गया हो। आफ्टर ऑल अयान और फालतू एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अयान फालतू के पास ही गया? तो और कहाँ जाएगा? तुम्हें फालतू पर नजर रखनी चाहिए थी ना, तो अभी हम इतना परेशान नहीं हो रहे होते। तनिषा जी, आप अपनी लिमिट्स में रहें। अगर दोबारा मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना तो मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारे घर में सबको बता दूंगा। उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने आस्तीन का सांप पाला है। रोहान, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपका मतलब नहीं समझना चाहता। मुझे दोबारा कॉल मत करना। हेलो, फालतू कहाँ पे है पता करो। जैसी लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी मंजूर नहीं होगा। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है। उस तरफ जल्दी चलो, पानी भर गया है और भी लोगों को निकालना है। चलो चलो, जल्दी चलो। रुको, मेरी माँ अंदर फंसी है।
उनको बचाओ, उनको बचाओ। वहाँ घर में? हाँ। अरे वहाँ तो सब कमर तक पानी भर गया है। अरे वो तो डूब जाएगी। मेरी माँ को कोई बचाओ। क्यों हुआ हमारे को बताओ। मेरी माँ अंदर फंस गई है, मैं काम पर गई थी, वो अकेली है, उसको बचाओ। कुछ ना होगा, शांत हो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी नानी को घबराने की कोई बात नहीं, हमारे को बताओ तारा घर कहाँ है। यही है, ये हमारा घर है। चलो ना बचाते हैं। चलो चलो आई। थैंक यू तुम्हारा बहन जी, आप नहीं होते तो क्या होता माँ का। कोई बात ना थे ना, आराम से लेकर जाइए। आइए आराम से, ध्यान रखना। अरे पास वाली पुरानी बिल्डिंग ढह गई है, बहुत से लोग फंस गए हैं उधर। देखो कैसी चीख पुकार मची है। चलो देखते हैं, जल्दी करो, उन्हें मदद की जरूरत होगी। काका काका आराम से आइए। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ दो। उठो 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 आराम से। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मुंबई की ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और तो और सिविल होल में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। लगातार बारिश के कारण शहर में बाढ़ के हालात बनते नजर आ रहे हैं, सब कुछ थमता सा नजर आ रहा है। हे माता रानी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। हर्ष, आयु और फालतू के बारे में कुछ पता चला? नहीं भाभी, एक्चुअली बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है ना, नेटवर्क्स का बहुत इश्यू चल रहा है, किसी का फोन ही नहीं लग रहा, और गलती से अगर एक आधा फोन लग भी रहा है तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही। हे भगवान, अब क्या करेंगे? दीदी, बड़ी माँ, सिड अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके अयान के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपने बाबा को बताया कि अयान घर पर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, और उन्हें पता भी नहीं होना चाहिए। वैसे भी फालतू की टेंशन में वो सो नहीं पाए। अब जरा सी उन्हें नींद लगी है तो अयान के बारे में बताकर मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती। आप सही कह रही हैं बड़ी माँ, मुझे लगता है अयान और फालतू दोनों साथ ही होंगे, और अगर वो दोनों साथ है तो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। लेकिन तनिषा, ये कंफर्म कहाँ हुआ है कि अयान और फालतू एक साथ है? और अगर वो दोनों मिले ही ना हो तो? मुझे भी इसी बात का डर है, अगर वो दोनों अलग अलग हो और कहीं फंस गए हो तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसे मेरे मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। हर्ष चाचू, प्लीज आप कॉल करके अयान के बारे में पता करने की कोशिश करिए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तन्नू, ढूंढना कहाँ है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाहर सड़कों पे चारों तरफ इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि इस हालात में कोई भी उन्हें ढूंढने नहीं जा सकता। अब कुछ देर पहले मैंने कोशिश की थी, जैसे मैं गाड़ी लेकर बाहर गया, देखा कि कार के दरवाजे तक पानी आ रहा था, मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एक मुसीबत जाती नहीं तो दूसरी मुसीबत आ रही है। मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर लगी क्या मालूम। माँ, मेरी प्रार्थना सुन लो भगवान, मेरे बच्चों को सही सलामत घर वापस ले आओ भगवान। ये दिया मैं उनके नाम का जला रही हूँ, मैं इसे तब तक नहीं बुझने दूंगी जब तक मेरे दोनों बच्चे सही सलामत घर ना आ जाए। सॉरी दादी, अब इस उम्र में आपको टेंशन देना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अयान और फालतू को अपने किए का फल तो भोगना ही होगा ना। अयान की बाबा के उठने से पहले दोनों बच्चों को घर ला दो भगवान, नहीं तो हमारे सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अयान मिसिंग है, शायद कल रात को ही वो घर से निकल गया। मुझे तो डर है कि वो फालतू से पैचअप करने ना गया हो। मैंने अपने पापा का बदला तो ले लिया, फिर भी मन में शांति मिलने के बजाय ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? क्यों मैं खुश नहीं हूं? क्यों रह रह कर मुझे फालतू का ख्याल आ रहा है? क्यों मुझे उसकी टेंशन हो रही है? इस मौसम में वो पता नहीं कहाँ होगी, कहाँ भटक रही होगी। नहीं, मुझे उसके साथ ये नहीं करना चाहिए। उसने मेरी बहन का ख्याल रखा, उसके लिए अपना करियर दांव पर लगाया, और बदले में
मैंने उसके साथ क्या किया? मित्तल परिवार का सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया, उसका दुश्मन बन बैठा। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूं? सर, फालतू का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऊपर से खराब मौसम। हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि फालतू को ढूंढे तो ढूंढे कैसे और कहां पर ढूंढे। मुझे वो सब नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो। अगर पुलिस की हेल्प लगे तो वो लो, और कुछ भी करके फालतू का पता लगाओ एंड मेक श्योर दैट शी इज फाइन। ठीक है सर, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। शनाया की फोटो न्यूज़पेपर में लाने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन है? अगर आप शनाया सचदेवा के नाम से खेलें तो ये एक एग्रीमेंट है जिसमें लिखा है कि मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए हैं, बदले में आप शनाया के लिए क्रिकेट खेलने वाले हैं, और वो भी तब तक जब तक मैं चाहूंगा। अगर फालतू को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं मैं इतना नीचे कैसे गिर गया, बदले की आग में मैं इतना अंधा कैसे हो गया। ये सब उस फालतू की वजह से हो रहा है। ना ही वो तेवर दिखाकर इस घर से चली जाती और ना ही मेरा बेटा उसे ढूंढने के लिए इस तरह भटक रहा होता। इतना भी क्या गुस्सा कि घर छोड़कर चली गई। सोचा भी नहीं कि हम लोग टेंशन ले रहे होंगे। एक फोन तो कर देती कि मैं जहां भी हूँ ठीक हूँ, लेकिन नहीं। लेकिन उसकी अकड़ टूटे तो समझ आएगी ना, तो फोन करेगी वो। ये क्या बोल रही है तू सविता? उस बच्ची पे कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम तेरे बेटे ने लगाया है और तू है कि उसी को गलत कह रही है। अरे तूने कभी सोचा उस पर क्या बीत रही है? लड़की है तो क्या हुआ, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? कोई भी आकर उंगली उठा सकता है उस पे। अरे इतना तो सोच कि उसके पास अपना दुख बांटने वाला भी कोई नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इस सब में अगर कोई गलत है तो वो अयान है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। अरे फालतू पे उंगली उठाने के पहले अयान ने एक बार भी नहीं सोचा कि उस लड़की ने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया, कितना त्याग किया, कितना दुख सहा है, और उसके ऊपर ये इल्जाम। अरे मैं तो कहती हूँ कि फालतू ने कुछ गलत नहीं किया है। मैं फालतू के साथ हूँ। व्हाट द हेल यार, फालतू के जाने के बाद भी यहाँ का मेलोड्रामा उसके आसपास ही घूम रहा है। चले जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं है। माँ, लेकिन अयू के पास सबूत है जो हम सब ने देखे। और अगर फालतू सही है तो वो फोटोज कैसे आए? भाभी एक मिनट, आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। मार्केट में अनेकों सॉफ्टवेयर ऐसे मिल रहे हैं जिनकी मदद से ना किसी के भी चेहरे को बहुत आसानी से मॉर्फ किया जा सकता है। और फालतू की जितनी भी फोटोज हमें दिखाई गई है ना, बहुत आसानी से सिंपल बेसिक एडिटिंग से की जा सकती हैं। हर्ष, माना कि ये फोटोज एडिटेड है, लेकिन फिर एक बात बताओ कि अगर फालतू सही है तो वो घर छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ रह के वो खुद को निर्दोष साबित कर सकती थी ना, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, वो घर छोड़कर चली गई। किसी ने सही कहा है सविता, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन दूसरी औरत ही हो सकती है। सच बता सविता, तूने सिर्फ नाम के लिए फालतू को अपनी बेटी कहा था ना? क्योंकि अगर ये सुहाना के साथ होता, मुझे नहीं लगता तेरी सोच ऐसी होती। माँ, दीदी, प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए प्लीज। ये वक्त झगड़ा करने का नहीं। हमारे बच्चे गायब है, उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी है हमें, प्लीज। मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाता है, मैं अपने कमरे में जाकर जाप करती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों, अभी खबर मिली है कि पानी भरने के कारण साई नगर एरिया में 2 चौल बिल्डिंग ढह गई है और आप देख रहे हैं उसकी लाइव फुटेजेस। मलबे में कितने लोग फंसे हैं और कितनों की जाने गई हैं, फिलहाल इसका पता चलना अभी बाकी है। जैसा कि आप सब अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। आगे की खबर जैसे ही हमें मिलती है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। हे माता रानी, पहले बाहर इतनी बारिश हो रही है और अब ऊपर से ये सब। मेरे बच्चों की रक्षा करना माता रानी, मेरे बच्चों की रक्षा करना।
फालतू? हाँ? वो फालतू है हर्ष, उसी एरिया में फालतू। गॉड, ये फालतू जहाँ लाइमलाइट हो वहाँ अपने आप ही पहुँच जाती है। अब इससे पहले ये सब घर में उसके स्वागत की तैयारियां करने लगे, मुझे कुछ करना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।